न्यू मेट्रो सिटी गौहर खान के हवाले से मार्केट में एक मैसेज सर्कुलेट कर रहा है जिसने हर तरफ लोगों को परेशान कर दिया है। लोग पहले ही न्यू मेट्रो सिटी गौहर खान से बहुत तंग थे। इस मैसेज के बाद तो लोगों की बिल्कुल ही हवाइयां उड़ के रह गई हैं। ये मैसेज उड़ता उड़ता हम तक भी पहुंचा और हमने फिर इस मैसेज को देखा, वी डग अ लिटिल डीपर और उसके बाद मजीद हकायक जो हैं वो हमने जांचे और अब हमारी कोशिश है कि इस वीडियो के तवसत से वो हकायक आपके सामने भी रखें। न्यू मेट्रो सिटी गौहर खान के हवाले से एक मैसेज मार्केट में सर्कुलेट कर रहा है कि आरडीए ने इसे गैर कानूनी यानी कि इल्लीगल करार दे दिया है। आज की वीडियो में इसी हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सोहेल द आयरन मैन जाफरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एजे मार्केटिंग। अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग। मैसेज चल रहा है जी एक, और इस मैसेज के अकॉर्डिंग आरडीए ने न्यू मेट्रो सिटी गौहर खान को इल्लीगल करार दे दिया है। लोग परेशान हैं, पहुंचे, बात की और फिर हमने लोगों को बताया कि जनाब देखिए मेट्रो सिटी गौहर खान के वाले से मेरे हजार तरह के मुख्तलिफ एतराज़ात हैं जो मैं मुख्तलिफ वीडियोस में आपके सामने रखता रहता हूँ। और अगर आप मेरे चैनल को पहले से देख रहे हैं जिन्नो मी, तो फिर आप जानते हैं कि मेरे दिल में न्यू मेट्रो सिटी गौहर खान के लिए किसी किस्म का कोई भी सॉफ्ट कॉर्नर मौजूद नहीं है। लेकिन लेट फैक्ट्स बी फैक्ट्स। मैं फैक्ट्स को ट्विस्ट नहीं कर सकता, तज्जिया मेरा अपना हो सकता है, ओपिनियन मेरी अपनी हो सकती है। तो फैक्ट्स ये हैं कि आरडीए के मुताबिक न्यू मेट्रो सिटी गौहर खान अनअप्रूव्ड हाउसिंग सोसाइटी है। आप अगर आरडीए की वेबसाइट पे खुद जाएं और सर्च करें तो आपको पता चलेगा कि न्यू मेट्रो सिटी गौहर खान अनअप्रूव्ड सोसाइटी है। अब अनअप्रूव्ड का मतलब क्या है? देखें, जिस सोसाइटी को इल्लीगल करार दिया हुआ होता है उसके बारे में स्ट्रेट अवे वो इल्लीगल लिख देते हैं, उसको उन्होंने कभी अनअप्रूव्ड नहीं लिखा। या आप यूं कहें कि आरडीए की वेबसाइट के ऊपर आपको 3 तरह के चेक्स मिलते हैं। एक तो स्ट्रेट अवे इल्लीगल, एक स्ट्रेट अवे अप्रूव्ड और एक इन बिटवीन होता है जिससे अनअप्रूव्ड कहते हैं। अनअप्रूव्ड का मतलब यह है कि सोसाइटी से जो लवाजमात, जो कागजात, जो चीजें चाहिए वो या तो मिल चुकी हैं या आरडीए उनको प्रोसेस कर रहा है। इल्लीगल वो है जहां पर सोसाइटी को डायरेक्टली आरडीए कहता है यार ये गैर कानूनी है, यहां पर जो काम हो रहा है ये ठीक ही नहीं है। अनअप्रूव के केस में आप ये समझें कि चीजें इन बिटवीन हैं, इन प्रोसेस हैं। मैं अनअप्रूव्ड को इस सेंस में लेता हूं कि चीजें इन प्रोसेस हैं तो आरडीए उनको अनअप्रूव्ड कहता है। यानी अभी फाइनल सैंक्शन भी नहीं मिली है, अभी फाइनल अप्रूवल नहीं मिला है, फाइनल एनओसी नहीं जारी किया गया, लेकिन चीजें इन प्रोसेस जरूर मौजूद हैं। तो ये पता नहीं किस खबीस ने ये मैसेज मेट्रो सिटी गौहर खान के हवाले से चला के लोगों को डराने की कोशिश की है, जबकि मेट्रो सिटी से डरने के लिए हमारे पास पहले बड़ा मवाद मौजूद है। इतना मवाद मौजूद है और हर कोई इतना डरा हुआ है कि मेरे ख्याल से मजीद डराने की जरूरत ही नहीं है। फॉर इंस्टेंस मेट्रो सिटी गौहर खान की जो रिकवरी की पॉलिसी है उसने हमें जितना डरा दिया है, हम तो अब दूसरे प्रोजेक्ट्स में भी कुछ देने लेने से पहले 100 दफा सोचते हैं कि यार ये मेट्रो सिटी वाला हमारा हाल तो नहीं करेंगे। तो मेट्रो सिटी की जो पहले ही बड़ी ड्रास्टिक किस्म की रिकवरी पॉलिसी है हम उससे खूब डरे हुए हैं। इसके बाद मेट्रो सिटी ने जो ए साउथ ब्लॉक के अंदर 1000 प्लॉट देने थे और वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि ये अपनी मुकर्रर तारीख तक 1000 प्लॉट डिलीवर करने में कामयाब नहीं हुए हैं। और अब उनकी तरफ से बात यह है कि हमने 10 तारीख को प्लॉट्स की डिलीवरी शुरू करनी थी। यानी 10 को फाइनली मिल नहीं गए बल्कि उन्होंने शुरू कर दी है डिलीवरी, जितने एक तैयार हुए लोगों को देने शुरू कर दिए। इसके अलावा हम सब जानते हैं कि जिन चीज़ों से हमने डरना है मेट्रो सिटी के हवाले से वो ये है कि हर दफ़ा जब भी कोई डेडलाइन आती है जिस पे इन्होंने कुछ डिलीवर करना होता है तो फिर ये कोई उस पर एक्सटेंशन मांग लेते हैं। ए साउथ की डिलीवरी के बारे में 3 दफ़ा हम इनको ऑलरेडी एक्सटेंशन दे चुके हैं और इस मुल्क में ऑलरेडी एक्सटेंशंस की वजह से बड़े पंगे पड़े हुए हैं। तो इसलिए अब मेट्रो सिटी ने मजीद हमसे कोई एक्सटेंशन मांगी तो अब ये कौम एक्सटेंशन देने के बिल्कुल मूड के अंदर नहीं है। इसके अलावा मेट्रो सिटी की जो धमकियां हैं हमें डराने के लिए वही बहुत हैं भाई। जितना ये हमें डरा के रखते हैं कि इतने पैसे दे दें नहीं तो आपके ब्लॉक की एलोकेशन कैंसिल कर देंगे, इतने पैसे दे दें नहीं तो आपके प्लॉट का नंबर कैंसिल कर देंगे, इतने पैसे दे दें वरना आपको ये कर देंगे वो कर देंगे। तो हमें डराने के लिए इनकी धमकियां बहुत हैं। डरने के लिए हमारे पास मेट्रो सिटी गौहर खान के डेवलपमेंट चार्जेस हैं और जिस तरह से ये डेवलपमेंट चार्जेस लगाए गए लोगों के एहतजाज के बावजूद और जिस तरह से ये डेवलपमेंट चार्जेस रिकवर किए जा रहे हैं, अगर हमने मेट्रो सिटी के हवाले से डरना है तो हमें डरने को ये चीजें काफी हैं। हमें मन घड़त स्टोरियां बनाकर उनसे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है।
डरना है तो हमने मेट्रो सिटी गुजर खान की मर्जिंग पॉलिसी से डरना है कि पहले किस तरह से 15,000 पर मरला था, फिर वो 25,000 पर मरला के ऊपर चला गया और आगे मेरे ख्याल से शायद ये इसको भी बढ़ा दें। और अगर हमने डरना है तो मर्जिंग पॉलिसी में इस बात से भी डरना है कि फाइल हम दे देते हैं, लेकिन 2-2 महीने तक पेमेंट प्लान जो है हमारे वो अपडेट ही नहीं होते। अगर हमने डरना है तो फिर हमने सोसाइटी की इस तरह की चीज़ों से डरना है। तो ये झूठी चीज़ें बनाकर उनको मार्केट में फैलाकर लोगों को परेशान करना शायद कोई अच्छी बात नहीं है। डरने को और बहुत कुछ दस्तयाब है। सच्ची इतनी बातें हैं कि उससे हम डर सकते हैं, तो ये झूठी बातें फैलाकर मेरे ख्याल से डराना कोई अच्छी बात नहीं है। ये जिसने भी किया है मैं कंडेम करता हूँ इस बात को, और इस तरह की झूठी खबरें मार्केट में फैलाकर मेरे ख्याल से कोई अच्छा पॉजिटिव किरदार आप अदा नहीं कर रहे हैं। हाँ, जहाँ पर सच्ची मुझे कोई काम गलत हो रहा हो, वहाँ मौके पे आएँ और सीना चौड़ा करके बोलें, मज़ा आएगा। देखेंगे कि यार नहीं, कोई बंदा सच बोल रहा है। लेकिन इस तरह से फ़िज़ूल हरकतें ये अच्छी नहीं होती। लोग पहले बहुत डरे हुए हैं, बेचारे बहुत परेशान हैं, और आपको नहीं पता कि आपकी एक बेबुनियाद झूठी बात की वज़ह से कितने लोगों को कितनी परेशानी हुई होगी। पता नहीं कितने लोगों का बीपी शूट कर गया होगा, कितने लोगों का बीपी लो हो गया होगा। नो वन नोज़। तो इसलिए आप ये झूठी खबरें इस तरह की ना फैलाया करें। हाँ, जो सच बात हो उसके ऊपर आके लोगों को आगाह करें, उसके ऊपर बात करें। येस, एवरीवन वुड लिसन, और हम खुद भी उसको सुनेंगे। बाय द वे, मेरी ओपिनियन अगर आप मांगें सोसाइटीज़ के लीगल इश्यूज़ के हवाले से, तो बड़ी सिंपल है। मेरे ख्याल से सोसाइटीज़ के जो लीगल इश्यूज़ होते हैं, ये सूनर और लेटर खुद ब खुद रिज़ॉल्व हो जाते होते हैं। ये कोई इतनी कंसर्न वाली बात नहीं होती। सबसे एलिमेंट्री बात ये है कि सोसाइटी के पास लैंड है कि नहीं है। अगर सोसाइटी के पास लैंड है जिसके ऊपर वो डेवलपमेंट कर सकते हैं, दैट्स अ बिग येस। मेरे ख्याल से फिर आपको सोसाइटी के साथ बिज़नेस कर लेना चाहिए। उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि सोसाइटी को मैप शैप तैयार करने में कामयाब होगी या कि नहीं होगी, बिकॉज़ उससे पता चलता है कि उनका प्लान कितना इन एक्शन आ चुका है। तीसरी चीज़ ये है कि वो डेवलपमेंट करेंगे या नहीं करेंगे, या कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो किस पेस के साथ कर रहे हैं, और उनके पास कितना टाइम है। क्या टाइम गुज़र चुका है या अभी टाइम मौजूद है? और मोस्ट इम्पोर्टेंटली डेवलपमेंट की कैपेबिलिटीज़, डेवलपमेंट कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि उस डेवलपर की हिस्ट्री क्या है, इससे पहले उन्होंने कुछ डिलीवर कर रखा है या नहीं कर रखा, और इससे पहले प्रोजेक्ट्स में वो अपने इन्वेस्टर के साथ, क्लाइंट के साथ किस तरह से पेश आए हैं। क्योंकि अब मेट्रो सिटी ने जितना हमें डरा दिया ना, यकीन करें, अब बाकी चीज़ें एक तरफ, लेकिन ये एक चीज़ एक तरफ कि यार वो पेश कैसे आते हैं, वो हमें इंसान समझते हैं या नहीं समझते, क्या वो हमें कोई लो लाइफ तो नहीं समझते। बिकॉज़ उससे पता चलता है कि यार हम इनके साथ अगर बिज़नेस करेंगे तो हमारी रातों की नींदें हराम होंगी या नहीं होंगी। ये बहुत ज़रूरी है। सरदर्दें इतनी हमने झेलनी है मेट्रो सिटी गुजरखान में कि बहुत डर गए हैं, यकीन करें। तो ये बात आपके सामने रखनी थी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग। इंशाल्लाह आपको मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।